Good evening to all of you, to all the citizens of East Siang district. बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक्चुअली हमने बुलाया आप लोगों को। कुछ दिन पहले आई सॉ द इंटरव्यू ऑफ मदर ऑफ लेट ओलिव लितिन मुखर्जी, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो उनकी मदर का हमने इंटरव्यू देखा था। कुछ उनके डाउट्स थे। वैसे तो मतलब टाइम एंड अगेन हमने यही बताया, उनको यही हिम्मत दी है, आश्वासन दिया है कि कुछ भी आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको बात करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी आइए हमारे ऑफिस में। जो भी आपको डाउट होगा, आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए होगी, विल डेफिनेटली प्रोवाइड। बट उसके बाद भी उनके कुछ आई गेस कुछ आई वुड से कि कुछ बातें अनआंसर्ड हैं या कुछ उनको डाउट्स हैं अभी भी। तो मैं एज डिस्ट्रिक्ट एसपी मैं चाहूँगा कि हम उसके बारे में बताएं, लोगों को पता लगे, ताकि तभी उसकी कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ कर पाएंगे आप लोग। और देखिए, बोला जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, इट्स वेरी डेंजरस। तो इट शुड नॉट बी द केस। लोगों को पूरी बात पता होनी चाहिए। तो पहला जो उनका थोड़ा सा डाउट है कि क्या प्रूफ है कि उनका बेटा ड्रग्स लेता था। देखिए, जो लाइव मतलब दैट वो बच्चा अब दुनिया में से जा चुका है, तो वी विल नॉट कमेंट कि वो क्या करता था, बट वी हैव सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि ही यूज्ड टू टेक ड्रग्स। तो और उसके लिए उसने ट्रीटमेंट भी लिया हुआ है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है। और वो जो उसके साथ लड़का अरेस्ट हुआ था उस दिन, एप्रीहेंड किया था वासे टीम ने, कालिंग तपक, ही हैज़ ऑल्सो स्टेटेड इन ए स्टेटमेंट, जो उसने स्टेटमेंट दिया अपना, कि बोथ ऑफ देम वर टेकिंग ड्रग ऑन द डे ऑफ एप्रीहेंशन। दूसरा जो उनका डाउट है कि हमें नहीं बताया गया, या क्या प्रूफ है कि हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था, तो उसका भी हमने प्रॉपर डिटेल्ड कॉल डाटा एनालिसिस किया है, CDR एनालिसिस किया है, और उससे बहुत प्रॉपरली इस्टेब्लिश होता है कि जो लेट ओलिव मुखर्जी हैं, उन्होंने भी अपनी वाइफ को कॉल करके बताया था अपने अप्रीहेंशन के बारे में। और जो एक नाम आता है बार बार, काटेम तासुंग, उन्होंने भी जो डिसीज्ड की मदर को इन्फॉर्म करके बताया था। तो इनके बीच में बातचीत हुआ है। 28 जून को भी बातचीत हुआ है, 29 जून को भी बातचीत हुआ है। तो दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ द एप्रीहेंशन ऑफ द डिसीज्ड, और कि उनको सेरेन रिहैब में एडमिट कराया, ये बात भी उनकी नॉलेज में थी। उनको ये बात पता थी, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था या उनको नहीं बताया गया था। इनफैक्ट इसके साथ में जो बाकी बच्चे जो पकड़े गए थे, कालिंग तपक और काबम दोसो, उनके भी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया गया था उनके एप्रीहेंशन के बारे में। सो ये बात भी गलत है, मैं कहूँगा। जो उन्हें डाउट है इस चीज़ का कि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, वी हैव सफिशिएंट प्रूफ, और हमारी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये सब एविडेंसेस। एंड जब भी हम इसको चार्जशीट करेंगे कोर्ट में जल्दी से जल्दी, तो ऑल दी मटेरियल एविडेंसेस विल बी सबमिटेड इन द कोर्ट। थर्ड जो है कि वो उनकी मदर का एक डाउट है, एप्रीहेंशन है कि मेरे साइन है कि नहीं है। देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर हमने लिए हैं, एंड दैट हैज़ बीन सेंट टू द फॉरेंसिक लैब फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे ही उसका रिपोर्ट आ जाएगा तो दैट विल ऑल्सो बी सबमिटेड इन द कोर्ट। इसके अलावा कि नासोन बोरांग को बेल दिया गया, मैं बताना चाहूँगा सभी के लिए कि बेल एक्सेप्ट करना या बेल ग्रांट करना और रिजेक्ट करना, ये जुडिशरी की अथॉरिटी होती है। ये इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। हमने हर लेवल पे नासोन बोरांग का बेल अपोज किया है, बहुत स्ट्रांगली अपोज किया है। और यही रीज़न है कि पहले जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे भी उनका बेल रिजेक्ट हुआ, फिर उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में अप्लाई किया, वहाँ भी रिजेक्ट हुआ। तो फाइनली ही वॉज मेड टू सरेंडर। इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया गया उन पर कि ही वॉज फोर्स टू सरेंडर इन पुलिस स्टेशन पासीघाट फॉर दी रॉन्ग डूइंग्स ही हैज़ कमिटेड। अब जो बात आती है कि इंटरिम बेल क्यों दिया गया,
वो उनको मेडिकल ग्राउंड पे दिया है एंड दैट इज़ द परव्यू ऑफ द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। सो हम उसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे, ना उसमें कोई इंटरफेयर करेंगे, दैट इज़ देयर अथॉरिटी। अब इसमें उनका एक और मैं कहूँगा कि जो उन्हें दुख है इस बात का कि सिर्फ नासुन बुरांग को अरेस्ट किया, बाकी का तो कुछ नहीं किया जो एफआईआर में जिनके नाम थे। ऐसा नहीं है, जो जिनके नाम उन्होंने एफआईआर में दिए थे, मैं बताना चाहूँगा नासुन बुरांग तो ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि अरेस्ट किया है उनको। यामिक दुलोम दारंग हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वासे, शी हैज़ ऑल्सो बीन अरेस्टेड, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है, फॉर्मल अरेस्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि उनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एंड उसमें ऑर्डर में ही रिटर्न है दैट पुलिस इज हेयर बाय डायरेक्टेड टू रिलीज हर आफ्टर डूइंग द फॉर्मल अरेस्ट। ये एक टेक्निकल टर्म है, एक प्रोसीजरल वो है, इसको फॉर्मल अरेस्ट बोला जाता है। इसमें जेल नहीं भेजना होता है एक्यूज को, उसकी अरेस्ट डाल के उसको जो बेल की कंडीशंस है उसको हमें अपहोल्ड करना होता है, जो ऑनरेबल कोर्ट जारी करता है। और पूरा अभी तक कोऑपरेशन दिया है। अगर वो कोई भी बेल की कंडीशन वायलेट करती हैं देन द पुलिस हैज़ ऑल द राइट कि उनको फिर हम अरेस्ट कर सकते हैं, बट टिल नाउ कोई भी बेल का कंडीशन उन्होंने वायलेट नहीं किया है। थर्ड, जो काटिम तासुंग का एफआईआर में नाम है उसके खिलाफ भी अभी तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है विच वारंट्स हिज अरेस्ट। देखिए, आपको जो मदर है डिसीज्ड की, हमारी आपके साथ पूरी सहानुभूति है। वी आर नॉट अगेंस्ट यू, डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज़ नॉट अगेंस्ट यू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमारी सहानुभूति आप ही के साथ है क्योंकि आपने अपना एक बच्चा खोया है, बट इट डजेंट मीन कि हम किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिसने गलती किया है उसी को पुलिस अरेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम दे दिया जाएगा तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। जब तक हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होंगे, प्रॉपर एविडेंस नहीं होगा और एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं होगा अरेस्ट करने का, वी विल नॉट अरेस्ट दैट पर्सन। फोर्थ नाम आता है नोंग मिजे का, तो अभी तक इनका भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पूरे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, ठीक है। तो इसलिए इनको भी अभी तक अरेस्ट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इनका कोई रोल ही इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अब इसके बाद आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो मैं चाहूँगा कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी मदर से कि वो अप्रिशिएट करें कि जो बाकी हमने 20 लोग अरेस्ट किए हैं। देखिए, आपने कभी नहीं सुना होगा एक केस में 20 लोग अरेस्ट हुए, बट शी मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग कि वो 20 लोग वो हैं जिन्होंने जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनके बच्चे को मारने में, असॉल्ट करने में, जिस इंजरी के कारण उसकी डेथ हुई, तो वो सभी के सभी अरेस्ट हुए हैं, एक को भी नहीं छोड़ा गया है। तो इन टोटल 22 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक इस केस में। आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेस्ट है किसी भी एक सिंगल केस में। मुझे ध्यान नहीं है कि पहले कभी इतने अरेस्ट हुए हैं किसी भी एक केस में। तो टू कंक्लूड, मैं यही आपको आपके थ्रू बताना चाहूँगा कि आप सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, हैव ट्रस्ट ऑन द जुडिशियल सिस्टम, ऑन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, ना अभी तक हुई है ना आगे होगी। और इस केस को भी जल्दी से जल्दी चार्जशीट करने की हमारी कोशिश है। बहुत लेंदी केस और बहुत वॉल्यूमिनस केस है ये, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा राइटअप मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, तो वो हम उसको कंप्लीट करके इसको जल्दी से जल्दी हमारी प्रायोरिटी है इस केस को कोर्ट में चार्जशीट करने की। तो आप अपना विश्वास जो आपने बनाए रखिए और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में आप मत पड़िए, क्योंकि उससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जिसमें सच्चाई नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस का भी मोराल डाउन करती है, उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन करती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतने लोगों को अरेस्ट करने में, इतने लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में। लेकिन आप अगर ऐसे बोलेंगे कि कुछ नहीं किया है, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उतना ठीक नहीं रहेगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए भी। जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा ख़राब लगेगा इस चीज़ में। तो बस यही मेरी आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि हमने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत ही फेयर मैनर में, मेरिट बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव मैनर में इसको इन्वेस्टिगेशन को किया है।
तो आप भी बस वही अपना पेशेंस रखिए। और जस्टिस सिस्टम के दो पिलर्स होते हैं, एक पुलिस होता है, एक जुडिशरी होता है। तो पुलिस अपना काम करने से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन जो फाइनल जस्टिस होता है वो जुडिशरी के हाथ में होता है। तो वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आई प्रे टू गॉड कि वो आपको बहुत स्ट्रेंथ दें, करेज दें, और आपको कुछ भी हेल्प अगर आपको चाहिए, कुछ भी होने से, तो हमारा ऑफिस हमेशा आपके लिए खुला है। आप कभी भी आइए, अपनी बात करिए, अपनी बात रखिए, कुछ भी आपको बात पूछना है आप पूछिए, यू आर मोस्ट वेलकम। बट प्लीज़ डोंट स्प्रेड एनी मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड मत करिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।